अस्सलाम वालेकुम। इंसानों पर दो तरह के हुकूक़ होते हैं, एक है हुकूक़ुल्लाह और दूसरा है हुकूक़ुल इबाद। हुकूक़ुल्लाह उसको कहते हैं कि अगर अल्लाह के बंदे से अल्लाह की फ़र्ज़ियत में या अल्लाह की हुक्म की पाबजाई में अगर कोताही होती है तो अल्लाह चाहे तो उसे माफ़ कर सकता है, जैसे कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वग़ैरह में अगर इंसान से इस अमल को करते हुए कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला को इख्तियार है कि वो माफ़ कर सकता है। मगर दूसरे किस्म का जो हक़ है जिसे हुकूक़ुल इबाद कहा जाता है, यानी बंदे का हक़, तो ये हुकूक़ुल इबाद उसको कहते हैं कि ये हक़ सिर्फ़ बंदे से ही माफ़ कराया जा सकता है, अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। यौम महशर में अल्लाह ताला जब बंदा सामने रूबरू पेश होगा तो अल्लाह ताला हुकूक़ुल्लाह को तो माफ़ कर देगा मगर हुकूक़ुल इबाद के बारे में कहेगा कि तुम्हें दुनिया ही में अपने भाई से जिसका आपने दिल दुखाया है या उसको तकलीफ़ पहुंचाई हो किसी वजह से या किसी वजह से उसके माल में से जो है हज़फ किया हो, बहरहाल जिस तरह से भी अपने भाई को तुमने अगर तकलीफ़ पहुंचाई है तो उसकी माफ़ी सिर्फ़ अपने भाई से ही कराना है और यौम महशर उसकी माफ़ी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया ही में रहते हुए आपको हुकूक़ुल इबाद अदा करना है, अपने भाई से उसके बारे में माफ़ी मांगना है। हज़रत महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के विलायत के दौर में हज़रत बंदगी में शाह नेमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तस्दीक करके जब आपके पास आए तो हज़रत महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो भाई नेमत, अल्लाह ताला तुमको तस्दीक़ महदी की बिना पर उसका अजर सवाब अता करेगा, मगर एक बात याद रखिए कि जो हुकूक़ुल इबाद है, यानी तुमने अब्दुल्ला हबशी के बेटे को जो कत्ल किया है, जाइए और उसका जो बाप ज़िंदा है उससे माफ़ी मांग कर आइए, अगर वो माफ़ कर दे तो अल्लाह ताला भी जो है तुम्हें माफ़ करेगा। लिहाजा हुकूक़ुल इबाद वो चीज़ होती है कि सिर्फ़ उसको बंदे से ही माफ़ कराया जा सकता है। लिहाजा हमारे पास देखिए कि कौम महदविया में यौम आशुरा के दिन फजर की नमाज के बाद बोला चला माफ़ कराया जाता है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि यौम आशुरा यानी 10 मुहर्रम को ही क्यों बोला चला माफ़ कराया जाए। तो हमने सुना है कि क़यामत 10 मुहर्रम को ही आएगी, तो लिहाजा इस दिन हम सबसे पहले अपने भाइयों से उठकर फजर के तुलू से पहले, हमारे बुजुर्गान दीन का तरीक़ा था, आजकल तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब जो है तरीक़े ख़त्म हो रहे हैं। हमारे पास ये तरीक़ा था कि फ़जर की नमाज के बाद तुलू आफ्ताब से पहले एक दूसरे से बोला चला माफ़ कराते थे। आज होता ये है कि हम चाहे फ़जर की नमाज़ पढ़ें ना पढ़ें, मगर उसके बाद तुलू आफ्ताब के बाद दिन भर एक दूसरे से माफ़ साफ़ कराते फिरते हैं। यकीनन इसमें जो है कोई मुज़ायक़ा नहीं है, मगर अफजलियत ये है कि फ़जर की नमाज के बाद तुलू आफ्ताब से पहले हमें एक दूसरे से बोला चला माफ़ कराना चाहिए। ये हमारे बुज़ुर्गों का, असलाफ़ का ये तरीक़ा था और हमें उस पर ही गामज़न रहना चाहिए। लिहाजा हदीस में भी आया है कि क़यामत के दिन एक बकरी को दूसरे बकरी का भी जो है हिसाब देना होगा। वो कैसे कि एक बकरी ने किसी को मार कर उसका सींग तोड़ दिया हो तो यौम महशर वो बकरी आएगी जिसका सींग टूटा हुआ था, अल्लाह से अर्ज़ करेगी कि ये बारी ताला इसने मेरा सींग तोड़ा था, तो अल्लाह ताला जो है उस बकरी से उसका इंसाफ दिलाएगा। तो लिहाजा इंसानों से भी यही मामला होगा। इसलिए हुकूक़ुल इबाद को अदा करने के लिए हमें इस दुनिया से जाने से पहले ही उसका हक़ अदा कर देना है और इसीलिए 10 मुहर्रम को हम फजर की नमाज के बाद तुलू आफ्ताब से पहले एक दूसरे से बोला चला माफ़ कराया करते हैं।